नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का ट्रेडिंग सेशन आप लोग का कैसा रहा। आज 2 दिन से तो मार्केट बिल्कुल एक ही जगह पे फंसा हुआ है। जब तक वो रेंज को ब्रेक ना करे तब तक मार्केट में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, शांति से बैठना चाहिए। अगर शांति से बैठना नहीं आएगा तो फिर मार्केट आपको बैठना सिखा देगा। अब डिसाइड आपको करना है कि मार्केट आपको बैठाए शांति से या आप खुद शांति से बैठना सीखोगे। अब ये हमारे ऊपर है, ठीक है, कि हम कैसे बैठते हैं। बोरिंग नहीं था, मार्केट बहुत कुछ दिखाता है यार। मार्केट में ये सब चीज़ें भी तो करनी है ना। मार्केट ये दिन भी दिखाएगा ही। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो तो तैयार रहो आप लोग भी, क्योंकि मैंने कंटिन्यू शुरुआती सेशन में ही आप लोग को बताया कि मार्केट 220 230 दिन ट्रेडिंग होती है, जिसमें से आपके 30-35 दिन ही आपके बहुत अच्छे जाएंगे, वो मिस नहीं करना है। बाकी 180 दिन सिर्फ आपको बैठ के इंतजार करना रहता है। कुछ छोटे मोटे ट्रेड करने पड़ते हैं, कुछ अच्छा सेटअप बनेगा तो करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। ये धैर्य है तब तो मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर ये धैर्य नहीं है तो फिर मार्केट आपके लिए है नहीं। मैं कंटिन्यू पहले से ही बताते हुए आप लोग को आ रहा हूँ। हर दिन एक जैसा नहीं होगा यहाँ पे। जब मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो बड़े प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन हाँ, उस बड़े प्रॉफिट पे भी रुकने की हिम्मत होनी चाहिए। जब ये मार्केट साइडवेज रहता है ना, इसमें आप उल्टे सीधे ट्रेड करते रहते हो ना, तो जब जिस दिन बड़ा मार्केट बड़ा ट्रेंड देता है ना, उस दिन भी आप इसी तरह से डरते हो जिस तरह से ये साइडवेज में डरते हो। तो फिर उस दिन भी आप छोटा छोटा प्रॉफिट लेके भाग जाओगे। साइडवेज मार्केट का पता लो। अब इतने दिन से चिल्ला चिल्ला बता रहा हूँ, या तो 44,200 ऊपर निकाले या फिर नीचे 43,666 निकाले। अब मार्केट अगर रेंज बना चुका है तो रेंज को समझो ना कि मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रेंज के बाहर निकलेगा तब सोचेंगे। अब इसमें क्या बताने की जरूरत है यार, ये तो चीजें बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ आज आप लोग को। ये सब चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, ये सब तो समझना है। कितने दिन साइडवेज लेगा बताओ। अब बस पूछ रहे हैं लोग कितने दिन साइडवेज रहेगा। भैया मुझे क्या मालूम यार कितने दिन साइडवेज रहेगा। ऐसा थोड़ी पता रहता है, इसीलिए तो सारे दिन बैठना पड़ता है। बैठना क्यों पड़ता है कि अगर रेंज को ब्रेक करेगा तो देखेंगे, नहीं ब्रेक करेगा शांति से बैठे रहेंगे। छोटे मोटे ट्रेड मिलेंगे, 10-20 क्वांटिटी की ट्रेड करेंगे, नहीं तो शांति से बैठे रहो। आपकी आवाज़ में फ़र्क है। नहीं यार, आवाज़ ठीक है, ऐसे कभी कभी हो जाता है आवाज़ में, बाकी कुछ नहीं है। तबीयत तबीयत बिल्कुल ठीक है। सर एफआर बताया तो एफआर बना ही नहीं 2 दिन से। बताओ कि अब देखो, जब नहीं बना तब आप जबरदस्ती उसमें ढूंढोगे तो नहीं होगा काम ना। अब ये क्या होगा, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि 22 ट्रेडिंग सेशन में से आप ये मान के चलना कि ये 7-8 ट्रेडिंग सेशन, 10 ट्रेडिंग सेशन, 12 ट्रेडिंग सेशन बनेगा। 7-8 ट्रेडिंग सेशन नहीं बनेगा, तो इसीलिए तो कई सारे हम सेटअप रखते हैं ना कि सेटअप बना, अगला बना। लेकिन जब परफेक्ट बनेगा तभी हम ट्रेड करेंगे कोई भी चीज़ है। इसीलिए सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग करोगे नहीं, आप लोग तो हर दिन वही चीजें ढूंढने लगते हो। हर चीज हर दिन वही चीजें ढूंढोगे तो फिर कैसे होगा, कुछ नहीं होगा फिर यार। भाई ट्रेड का माइंडसेट क्या है, हर दिन तो वीडियो बनाता हूँ, हर दिन बताता हूँ, हर दिन समझाता हूँ। मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर है कि या तो ये ऊपर 200 निकालेगा तब मैं सोचूंगा कि क्या करना है 200। अब मान लो अगर देखो कंडीशन समझो पहले, मैं क्या समझाता हूँ वो चीजें नहीं ध्यान देंगे। खाली जब सेटअप 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 मरते रहोगे ना तो कुछ नहीं बनेगा। माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो पहले माइंडसेट समझ लो कि 200 के नीचे कोई, यहाँ पे क्या है, 200 पे मान लो यहाँ पे बैठे हुए हैं सब लोग। सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पे जाएगा इन्हें सेल कर देना है, या मार्केट इस लेवल के आसपास जाएगा ये सेल कर देना है। नीचे की साइड में अब मान लो पिछले 2-3 दिन का आई लो को देख के हम देख सकते हैं। अब मान लो कल और आज का देखने को अगर देख सकते हैं तो फिर हमारे लिए क्या है, ये 880 888 जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 888 में पहले बताते हुए आ रहा, तो 888 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ऊपर की तरफ ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में बाइंग सेलिंग दोनों हो रही है। अब इसके बीच में बाइंग सेलिंग हो रही तो ऑप्शन बायर इसके बीच में कहां पे ट्रेड लेके आप क्या बना लोगे, कुछ नहीं बना पाओगे आप। इसके बीच में देखो आप कुछ नहीं बनेगा। या तो फिर यही होगा कि भाई 10 पॉइंट 20 पॉइंट 25 पॉइंट लेके भागना जानते हो तब तो ठीक है, चलो छोटी क्वांटिटी ट्रेड किया। हर दिन अगर मान लो आप ब्रेकआउट पे आप 1000 ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पे 50 ट्रेड करोगे तो ठीक है यार। नहीं दिया मार्केट ने 10 पॉइंट दिया, मुझे 500 रुपये मिले, मैं खुश हूँ, तब तो फिर अच्छे ट्रेडर में ठीक है कि मार्केट ही नहीं दे रहा, इसमें मैं 500 रुपये निकाल ले रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। मार्केट ट्रेंडिंग दे और उस दिन भी आप 500 निकालो ना, तब गलत है, ध्यान रखना, तब आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे।
तो यहाँ पे क्या मार्केट दिख ही रहा है ना, साइडवेज है। कल भी उसने वही काम किया, धीरे धीरे कर। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ऑप्शन बायर हो ना तो ये मूवमेंट हमारे किसी काम का नहीं भाई, मेरे ये मूवमेंट मेरे किसी काम का नहीं है। ये मूवमेंट आप बोलोगे सर नीचे तो आ रहा, नीचे तो आ रहा, नीचे आ रहा कुछ नहीं किया। पुट जाके देखना क्या किया पुट ने। पुट का शायद मैंने, हाँ 43,900 का पुट में कंटिन्यू लगा के रखा था। अब जाके देखो ये 230 से लेकर के 250 के बीच में ही घूम रहा है। ये मार्केट जरूर यहाँ से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 120 पॉइंट आ गया, लेकिन ये पुट कहाँ पे घूम रहा है, 30 पॉइंट के अंदर में ही घूम रहा है। ये सब 30 पॉइंट के अंदर में पूरा पुट घूमते रहा है। अब 30 पॉइंट में कितना पॉइंट आप ले लोगे बताओ, जब मार्केट ही 30 पॉइंट के अंदर में घूम रहा है तो इसमें आप कितना पॉइंट ले लोगे। कहीं अगर बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करो तो मरी जाओगे, फंसी जाओगे फिर, क्योंकि वो आपके खरीदने और आपके बेचने में 3-4 रुपए का मूवमेंट आपको खत्म करना पड़ेगा वहां पे। तो आप चीजों को समझो यार, जब तक ये मार्केट साइडवेज है, अब साइडवेज अब कब तक रहेगा ये मुझे नहीं पता है। अब एक चीज और है, अब यहां से मार्केट मान लो, अब मान लो कि मार्केट कल यहां से ओपन, यहां से स्टार्ट होता है। अब दिक्कत ये भी है ना कि कल मार्केट मान लो यहां से स्टार्ट हो, कहां से 800 के पास स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर 800 घुमा, धीरे धीरे यहाँ पे गया। अब हमें क्या लगेगा, देखो अब मेरा माइंड से समझो, मान लो मार्केट 880 से स्टार्ट किया तो मेरे दिमाग में ये चल रहा कि यार कल 950 के पास आया था, परसों भी 950 के आसपास आया था, तो यहाँ मुझे ट्रेड नहीं लेना, शांति से बैठना है। अब मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ चला गया। अब हमारे मन में देखो, एक मिनट थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ तो समझ में आएगा मजेदार, थोड़ा इसको करता हूँ, आप इसको करता हूँ, ठीक है। इसको 15 मिनट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा दूर तक का दिखेगा। तो दिख रहा है ना बराबर, मैंने ऑन नहीं किया, क्योंकि मैं भी ऑन कर लेता हूँ, नहीं तो फिर बाद में आप लोग बोलते हो कि अरे यार बहुत सारे लोग ये वीडियो कॉपी करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। यार आप लोग को इतनी मेहनत करके बता रहा हूँ, आप लोग सीखने आए हो कि आप यूट्यूब पे वीडियो कॉपी करके डालने के लिए आए हो। अच्छा कोई सज्जन देखना यार कि किसी ने डाला होगा तो फिर मुझे वो लिंक मुझे ना मेल कर देना, या किसी वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना। आप लोग इन्हीं वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर देना वो लिंक। अगर कोई कहीं पे देख रहा कोई डाल रहा है ना तो वीडियो के नीचे मुझे लिंक कमेंट कर देना, मैं उस बंदे को ही यहाँ से डिलीट कर दूंगा। वो कभी फिर ऐप में आ ही नहीं पाया, कभी भी दोबारा भी कभी कोई ट्रेनिंग होगी तो वो ले नहीं पाएगा वो बंदा। फिर जो भी देखना मुझे बस कमेंट करके डाल देना, एक बार लिंक मुझे जरूर भेज देना आप लोग यार। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना किसी वीडियो के नीचे, यूट्यूब में वीडियो के नीचे पोस्ट कर देना। जो कोई भी बंदा ऐसा डालता हुआ दिखे तो पोस्ट कर दो यार। इतनी मेहनत से आप लोग के लिए कर रहा हूँ यहाँ पे, बस आप लोग के दिमाग में चोरी है तो सीखना क्या है भाई फिर आपको। भाई होमवर्क देखो, मैंने बोला था कि होमवर्क मंडे को डालना, लोगों ने होमवर्क फ्राइडे को डाल दिया। अरे फ्राइडे को सैटरडे को आपने डाला, जो फ्राइडे को जो मैंने बताया था वही डाला, तो मैंने एक भी चेक नहीं किया। मैंने 10-12 निकाल के चेक किए, सारे लोग ने फ्राइडे, आज तो मैंने चेक ही नहीं किया। मैंने संडे को मैं सोचा कुछ पिछला आप लोगों ने डाला होगा, तो सब लोगों ने क्या किया, फ्राइडे वाला उठा के डाल दिया। भाई फ्राइडे का मुझे क्या देखना, वो तो मैंने बताया ही था आप लोग को। मंडे ट्यूजडे को बना ही नहीं। अब जब बुधवार को कल बनेगा तो कल डालना, तो कल चेक करूंगा। आज सारा ये मैसेज आपका होमवर्क है, मैं ओके करके एक ही बार वो कर दूंगा, क्योंकि उसमें मुझे दिखाने कम से कम 100 चेक किए। सब लोगों ने फ्राइडे का उसके पहले का भेजा हुआ, तो वो मुझे क्यों देखना, वो तो मैंने बताया ही था ना। देखो यार साइडवेज रेंज की बात नहीं, हाँ मैं यहाँ पे कुछ बता रहा था। देखो मैं ये बता रहा था कि अब मान लो कि मार्केट यहाँ पे खुलता है, इस जगह पे कहीं पे खुल जाता है 800-850 पे खुल के यहाँ आता है। अब मेरे लिए क्या है, ये एक तरह से क्या होगा, मेरे लिए रेजिस्टेंस होगा। मान लो ये इसके ऊपर निकल के तो मैं बाइंग थ्रू करूंगा यहाँ पे। अब इसको हर छोटी छोटी जगह पे रेजिस्टेंस सपोर्ट देखोगे तो फंस जाओगे आप ना। फिर आप बोलोगे नहीं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है तो ये यहाँ से यहाँ तक निकल गया, कोई बात नहीं मैं यहाँ भी नहीं बाइंग करूंगा, ये यहाँ पे आ जाएगा इस जगह पे। तो आप क्या सोचोगे, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि मेन रेजिस्टेंस मेरे लिए यहाँ पे इसका 222 के आसपास में है। तो अगर ये यहाँ से खुल के धीरे 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 करके जाता है तो मेरे मन में डाउट क्रिएट करेगा। हो सकता है कि यहाँ से ये निकलने के बाद 300 पॉइंट का मूवमेंट, देखो मैं ये जज नहीं कर रहा हूं कि मार्केट कहां पे जा रहा है, मैं ये जज कर रहा हूं कि मेरा कंफर्ट लेवल क्या है, मेरा सेटअप क्या है। मैं अपने सेटअप पे काम करूंगा, मैं अपने कंफर्ट जोन में काम करूंगा, मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट पे काम करूंगा, मेरा मनी मैनेजमेंट कहां पे सही बैठता है वहां मैं काम करूंगा। यहां पे खुलने के बाद अगर ये धीरे धीरे करके, देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे खुल गया 915 पे, 920 पे ये आ गया 950, 930 पे आ गया ये वापस 422 से 450, 940 पे या 10 बजे यहाँ आ गया। मैं इस फ्लो को बाइंग करूंगा ही नहीं, भले ही यहाँ से 600 700 800 पॉइंट कल 45,000 पहुंच जाए कल ही के दिन में, मैं यहाँ पे नहीं इसको बाइंग कर पाऊंगा इस फ्लो को। क्यों? क्योंकि मुझे ये मालूम है कि बैंक निफ्टी की रेंज क्या होती है ज्यादातर
350 से 400 पॉइंट, ज्यादातर मैक्सिमम 350 से 400 पॉइंट इसकी रेंज होती है। ऊपर नीचे अगर चला तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि 200 जो 20 दिन 22 दिन ट्रेडिंग होगी उसमें ज्यादातर टाइम ये 300 से 400 यानी 1% के बीच में ही घूमता रहता है। इसके बाद जो कुछ दिन बचते हैं वो 1.5%, 2%, 2.5% ऊपर नीचे कर देगा वो, ठीक है। तो वो अलग है, वो एक अलग केस है। लेकिन ज्यादातर टाइम क्या है, मुझे ज्यादातर टाइम इस 300 पॉइंट में से 100 पॉइंट 150 पॉइंट निकालने की कला आनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मार्केट क्या कर रहा है, ये कर रहा है। अगर ये 300 पॉइंट भी नहीं चला तो मुझे और शांत बैठना पड़ेगा थोड़ा। तो यहाँ क्या करेगा, इसी फ्लो में अगर निकल रहा तो मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मुझे फिर डाउट होगा। क्या डाउट होगा यहाँ पे माइंडसेट क्या होगा कि यार यहाँ से निकल रहा ना तो 200 वाला ब्रेकआउट करने का चांसेस क्या होगा, जब इस जगह से निकलेगा ना तो 10 में से 7 बार यहाँ पे इसको ऊपर जाके ये फेल कर देगा, 8 बार ऊपर जाएगा लेकिन ये जाएगा नहीं ऊपर यहाँ पे, क्योंकि नीचे से एक तो बहुत दूर से चल के आ रहा है, ऊपर उनके लेवल में आ गया जहां पे सेलर एक्टिव होने हैं और यहाँ पे बायर भी जो होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। शायद यहाँ पे पहुंच गया, मैं इस होप में यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा कि ये यहाँ तक जा सकता है, इस होप में बाइंग नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बाइंग तभी करूंगा, इस जगह पे मैं बाइंग कब करूंगा, जब ये ओपन ही इस लेवल के ऊपर होने के बाद, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद इस लेवल को क्रॉस करे, तब मैं यहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। अब बाइंग तो मुझे 200 पे, अब देखो कहने का मतलब क्या हो गया कि मैंने मान लो कि हमने सोचा कि मैं 44,200 पे बाइंग करूंगा। अब 44,200, अब 43,800 से आके 44,200 क्रॉस करेगा तो मैं थोड़ा बाइंग करूंगा यार, मैं पागल कुत्ता थोड़ा मेरे को काटा कि 500 पॉइंट ऊपर जब जाके बाइंग करूं, जहां पे सेलर को भी अब सपोर्ट मिला कि यार 500 पॉइंट तो मार्केट आ गया, हम लोग अगर थोड़ा सा भी मारेंगे तो ये जो लोग आ रहे हैं वो भी लोग प्रॉफिट बुक करेंगे और हमारा भी प्रेशर बन जाएगा तो नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पे जब ये खुल के जब निकलेगा तो ये क्या होगा, नया बायर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नए बायर एंट्री करेंगे और जो फ्रेश सेलर है जो है वो लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करेंगे, तो यहाँ से मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे मेरा बाइंग करने पे 44,200 कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है कभी भी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा अगर नीचे से जा रहा, इस जोन में भी एक बार ओपन होकर अगर क्रॉस कर रहा तो भी शायद एक बार ट्राई करूंगा छोटी क्वांटिटी, यहाँ पे छोटी मान लो यहाँ पे मैं शायद 50 क्वांटिटी ले लूं और जब इसको थोड़ा सा होल्ड करके ऊपर की साइड में निकले तो शायद यहाँ पे मैं 5,000 क्वांटिटी ले लूं। अब वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है उसमें तो बिहेवियर देखना पड़ता है। चार्ट में हमें सीखना क्या, यही तो समझना है ना कि उस समय ट्रेड क्या कर रहा है, उसमें क्यों ये ट्रेड कर रहा है, उसके कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट के सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लो कि बड़े बड़े बैंक है उसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। ऐसा तो नहीं कोई बैंक जाकर रेजिस्टेंस के पास में ही खड़ा हो गया है, कोई बैंक सपोर्ट के पास में खड़ा है, तो उसको जाकर के देखो, एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी परफेक्ट मूवमेंट पकड़ पाओगे। सिर्फ सेटअप से लेकर मूव आके सेटअप करते रहोगे, कुछ नहीं बनने वाला। यहाँ पे आपके पास यूट्यूब पे 2,500 सेटअप पड़े होंगे, 2,500 सेटअप एक दिन ट्रेड करोगे तो भी 10 साल तक आप एक सेटअप दोबारा नहीं यूज करोगे, कंटिन्यू ट्रेड करते रहोगे। लेकिन अगर सीखना है या पैसा कमाना है तो एक ही सेटअप को आप 200 बार ट्रेड करो, देखो आप इसी सेटअप से पैसा बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे लिंक मत, यहाँ पे डालोगे तो नहीं होगा। इस वीडियो के जब दूसरी कोई वीडियो डालता हूँ ना उस वीडियो पे डालोगे तो यहाँ पे लिंक नहीं मिलता है हम लोग को, क्योंकि ये प्राइवेट वीडियो है ना, तो यहाँ पे लिंक नहीं मिलेगा। भाई जिस दिन बनेगा FR44 उस दिन ट्रेड करेंगे, जब बनेगा नहीं तो परेशान होने की क्या जरूरत है। हर दिन हर चीज नहीं होंगी भाई, मैं समझो तो सही। जो लोग आप लोग ये जो यहाँ पे मुझे लिंक भेज रहे हो ना, वही लिंक जो हमने आज की वीडियो डाली है उस वीडियो में जाके कर दो और उसी वीडियो में जाके आप उसको कमेंट कर दो, फिर मैं उसको देख लूंगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, आज थोड़ा सा ट्रेंड लाइन देखेंगे, ठीक है। ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, समझा देता हूँ कि ट्रेंड लाइन कब काम करेगी कब नहीं करेगी। आप लोग हर दिन हर मिनट देखो, अब क्या होगा ना, ये तो मैं आपकी आदत तो मैं बदल नहीं सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। अब क्या होगा, आपको हर मिनट अगर ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है कि ये भी ट्रेंड लाइन है, ये भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये भी ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे फेल हो गया, यहाँ पे फिर से बना, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया, तो इसको हम ट्रेंड लाइन, इसको ड्रॉ नहीं बोलते। तो खिचड़ी है यहाँ पे क्या, सबसे पहले अगर आपको सही तरीके से ट्रेंड लाइन देखनी है ना, देखो ध्यान से सुनो बात को, ऐसे तो करेंगे तो हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा, हर मिनट हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। कहीं पे सपोर्ट दिखेगा, आपको लगने लगेगा क्या, अरे यार ये सपोर्ट बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, इसको क्रॉस करेगा तो निकाल लूंगा, अरे भाई इसके आगे ये है, हर जगह आपको कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। तो बड़े थोड़ा सा टाइम फ्रेम, थोड़ा सा टाइम बिताने दो मार्केट को, उसके बाद कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा ट्रेंड की साइड में बनाओ यार, ट्रेंड की साइड में बनाओगे तो आप पैसा बना लोगे, नहीं तो फिर जैसा कर रहे हो
फिर वैसे ही करते रह जाओगे, फिर थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा आपको यार। देखो मैं क्या समझाता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन कहाँ पे अच्छा वर्क करेगी, क्यों अच्छा करेगी। सबसे पहले तो डेली चार्ट पे आप देख लो। जब तक आप डेली चार्ट पे नहीं देख रहे हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या कुछ भी हो, आपके लिए काम का नहीं है। फिर आपके लिए फिर वही होगा, आपके लिए गैम्बलिंग है। आप बोलोगे यार सर गैम्बलिंग है, तो आपके लिए गैम्बलिंग ही है, क्योंकि आपको सीखने से ज्यादा ना ट्रेड करने में इंटरेस्ट है। जो जिसको ट्रेड करने में इंटरेस्ट है तो फिर आपको ट्रेडिंग ढूंढ ही लोगे यार। जब तक आप डेली चार्ट पे नहीं देख रहे हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे, ठीक है, जब तक आप उसको सीखने के नजरिए से नहीं देखो तब तक कुछ करेगा ही नहीं मार्केट आपके लिए। क्योंकि आपको सीखना है, आपने 4 साल 5 साल 7 साल का टाइम दे दिया, सब देख लिया यार, सारी दुनिया आप लोगों ने देख ली है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखने के बाद भी आप लोग वही चीजें कर रहे हो सारी, मतलब अपना सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी वही चीजें कर रहे हो, तो भाई वो डिसिप्लिन कौन लेके आएगा, वो डिसिप्लिन तो आपको लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ट्रेंड देखना पड़ता है। ट्रेंड के समझो कि ट्रेंड किस साइड का चल रहा है। अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखेंगे तो क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हमें बेस्ट ट्रेंड लाइन का मूवमेंट कहाँ से मिलेगा, बेस्ट ट्रेंड लाइन का मूवमेंट कब मिलेगा हमें, जब मार्केट डाउन में जाएगा। जब मार्केट डाउन में जाएगा तब हमें बेस्ट ट्रेंड लाइन का एक सेटअप मिलेगा। अप साइड में अभी यहाँ पे हमारे लिए देखो, अप साइड में मैं ट्रेंड लाइन कब देखूंगा, जब एक पिछला स्विंग हाई क्रॉस कर जाए मार्केट जब तक पिछला स्विंग हाई क्रॉस नहीं कर रहा ना, यहाँ पे देखो एक हाई बना, इस हाई को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, फिर मार्केट ने ये वाला हाई बनाया, ठीक है, लेकिन जब मार्केट ऊपर गया तो इस हाई को क्रॉस नहीं किया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया तो इस हाई को क्रॉस नहीं किया, ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट फिर थोड़ा टाइम बिताया, फिर नीचे गया, तो अब मार्केट ने इस हाई को क्रॉस नहीं किया, मार्केट फिर से एक टाइम बिता रहा, टाइम बिता के कर रहा। अभी मार्केट के लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले मार्केट ये जो हाई बनाया नीचे आने के बाद, पहले एक हाई यहाँ पे दे के आया, ये हाई, लेकिन बेस्ट हाई इसके ऊपर क्लोज करेगा, तो सबसे बेस्ट सेटअप यहाँ पे क्या है, स्विंग हाई इसका क्या है, ये है, क्योंकि पिछला हाई इसका यही है। अगर चार्ट पे देखेंगे तो पिछला हाई यहाँ पे ये है। तो जब तक ये इस हाई को नहीं निकालता वो मोमेंटम नहीं बनेगा। और ट्रेंड लाइन अभी आपको देखनी है तो कहाँ पे देखना, आप डाउन साइड की देखना। अब बोलोगे यार इसके बीच में बनेगा क्या, इसके बीच में बनेगा तो छोटी कंडीशन में कोई सेटअप बनेगा तो करेंगे। ध्यान रखो चीज़ों को, हर जरूरी नहीं है कि सब ट्रेड आपको लेना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट क्या करेगा, 3 दिन 4 दिन देगा, उसके बाद 3 दिन 4 दिन वो साइडवेज हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब आप लोग समझ रहे हो, सीख रहे हो, नहीं समझ रहे, मुझे नहीं मालूम। यहाँ पे मार्केट ने फिर से 2-3 दिन मूवमेंट दिया, अब ये 3-4 दिन फिर से ये साइडवेज आके खड़ा हो गया। अब साइडवेज से निकलने तो बाहर, जब बाहर निकलेगा तो किसी तरफ एक बड़ी बड़ी मूवमेंट ये देगा। अब किस तरफ निकलेगा ये मत जज करो कि सर यहाँ निकलेगा, मैं पहले से लेके बैठ जाऊँ, यहाँ निकलेगा, वो मुझे नहीं मालूम है। वो जिस दिन निकलेगा वो वही बताएगा, मार्केट ही बताएगा, वो मैं नहीं बता पाऊंगा कहाँ निकलेगा। हाँ, लेकिन जिस साइड में निकलेगा उस साइड में तैयार बैठा हूँ, मेरा कोई व्यू है ही नहीं, मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ न्यूट्रल। भाई तू इधर निकलना है इधर निकल, इधर निकलना है इधर निकल, मैं दोनों साइड के ट्रेड के लिए तैयार हूँ, मैं फ्री माइंड हूँ, ठीक है ना। इधर जाना इधर, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ यार, मैं पोजिशनल ट्रेड लेके थोड़ी जा रहा हूँ कि मैं 4 दिन 5 दिन का मेरा व्यू है कि मेरा व्यू परफेक्ट होना चाहिए कि जब निकलने से पहले मैं ले लूँ। यहाँ तो मुझे मेरा व्यू ये है कि जब ये निकलेगा उस दिन जाएगा, मुझे 100 पॉइंट दे दे ऑप्शन, मुझे 100 पॉइंट दे दे, 50 पॉइंट दे दे, 150 पॉइंट दे दे, कितना देता है उस मोमेंटम में उतने ही देखूंगा। सब मेरा नहीं है, ये ध्यान रखो, सब मेरा नहीं है। यहाँ पे कि आप सोचोगे कि 300 पॉइंट गया तो मैं 300 पॉइंट पूरा कवर करूँ, और भाई 300 पॉइंट में से 70 पॉइंट 80 पॉइंट लेने की सोचो। जिस दिन आप छोटा लेने की सोचोगे ना, मार्केट आपको बड़ा देके जाएगा, लेकिन जिस दिन आप बड़ा लेने की कोशिश करोगे, मार्केट छोटा छोटा आपको 10 मिस करना पड़ेगा आपको। अब ये आप डिसाइड कर लो, आपको 10 मिस करना है या छोटे छोटे 10 लेना है। तो मार्केट को क्या देखना है, ट्रेंड लाइन में पहले ट्रेंड की साइड में ट्रेंड क्या चल रहा है। अब इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में मैं क्या देख रहा हूं, मैं ये अभी वेट कर रहा हूं कि मार्केट क्या करे, इस लाइन को क्रॉस करे। इस लाइन को क्रॉस करके नीचे ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेगा तो शायद मेरा व्यू हम जाएंगे 43,200 की तरफ। अब क्या करेगा मार्केट, देखो एक तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी रही है, ये ट्रेंड लाइन दिखाई रहा हूँ, 3 दिन 4 दिन की ट्रेंड लाइन बन रही है। अब इस ट्रेंड लाइन को मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना है ना, क्योंकि मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ। हाँ, पोजिशनली तो मैं देख लिया कि यहाँ के नीचे मार्केट वीक हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट क्या हो जाएगा, और वीक हो जाएगा। तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अब मैं क्या करूंगा, मान लीजिए कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके ट्रेड कर दिया। मान लो मैं थोड़ा सा इसको इधर लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ। अब ये डेली चार्ट बना, अब डेली चार्ट में हम मान लेते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि हमारा रेंज है 43,800, मेरा एक पॉइंट है कि इसके नीचे मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। कौन सी ट्रेंड लाइन को, ये वाली ट्रेंड लाइन को शायद मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा, 43,800 43,750 के आसपास इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। अब क्या किया मार्केट ने, 43,700 मान लीजिए यहाँ पे ये ब्रेक कर देता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये ब्रेक करते हुए मार्केट यहाँ पे नीचे की साइड में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सी ट्रेंड लाइन हमारे लिए अच्छा वर्क करेगी, हमारे लिए ट्रेंड लाइन वो अच्छा वर्क करेगी जो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक दे।
अभी देख रहे 5 मिनट के चार्ट पे ये पुल बैक दे रहा है। अब पुल बैक देने के बाद वापस जब ये ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं यहीं पे इसको ट्रेड कर दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मार्केट को अब क्या चाहिए। मार्केट देखो, बायर के लिए क्या चाहिए कि मार्केट प्रीवियस हाई को क्रॉस करे। बायर देखो तभी एक्टिव होता है। बायर कोई तो तरीका चाहिए बायर के लिए। उसको ज्यादातर एक्टिव बायर कब होगा, जब वो एक तो डाउन मार्केट है, मान लो मार्केट डाउन है, ट्रेंड लाइन को इसने एक क्या किया, इसने 4-5 दिन की जो एक लाइन थी, ट्रेंड लाइन थी, और ऊपर से अपने जो पैटर्न है उस पैटर्न को क्या कर रहा है, कंटिन्यू करते हुए आ रहा है। ठीक है, कभी भी पिछले हाई को क्रॉस नहीं करा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, डेली चार्ट पे पहले ब्रेक किया। अब डेली चार्ट में ब्रेक करके ये आ रहा, तो फिर इंट्राडे में कहीं ना कहीं वो बाउंस बैक लेता रहेगा, वन वे तो जाएगा नहीं ना। जब बाउंस बैक लेगा, बाउंस बैक लेने में फिर ये ट्रेंड लाइन बनाएगा और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड करना इसको पसंद करूंगा। ठीक है, यहां पे ब्रेक करेगा ऊपर तो मैं बाइंग करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेली चार्ट पे इसने क्या किया है, एक ब्रेक डाउन दिया है डेली चार्ट पे। तो मैं इंट्राडे में अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ऊपर तो मैं बाइंग करने में इंटरेस्ट हूं। मैं क्या इंटरेस्ट हूं, मैं सेल करने में इंटरेस्ट हूं। मार्केट क्या करेगा, फिर ये ऐसे लेके आएगा, फिर कुछ दूर बाद मार्केट ऐसे चलने लगेगा, फिर मार्केट ऐसे चलेगा, फिर आएगा, ये फिर ब्रेक करेगा। तो इसको मैं क्या करना, 2 बार ट्रेड करना मैं पसंद करूंगा। एक बार यहां ट्रेड करूं, और एक चीज ध्यान रखो, बहुत लोग क्या करते हैं ना, इसको देखते हैं 2 बार ट्रेड गया, और वो क्या करेगा, जब मार्केट जब तीसरी बार जब ये कंडीशन बनाने लगता है ना, तब ये ट्रेड करने जाए, और शायद उस बार तीसरी बार थोड़ा सा ये ऊपर निकल जाएगा। तो हमेशा कोशिश करो कि पहले सेटअप को ट्रेड करो। जो भी सेटअप पहला बन रहा है आपका, जो भी सेटअप मैं बताते जा रहा हूँ, ट्रेंड लाइन का है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का है, FR44 है, जो भी है, पहले सेटअप को ट्रेड करने की कोशिश करो, ना कि थर्ड सेकंड को। पहले में प्रॉफिट हो गया 1000 रुपए का, अब मैं इसे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 300 रुपए का रिस्क इसमें से लेना स्टार्ट करूंगा, और अगला ट्रेड यहाँ पे ले लूंगा 300 रुपए रिस्क के साथ में। अब ये हो सकता है 300 और 300 या 600 लेके आए, या फिर ये 300 मेरा चला जाएगा, तो मेरा यहाँ पे 700 बच जाएगा। अब ये 1000 रुपए लेने के बाद मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं ट्रेड लूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने 100 क्वांटिटी ली थी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 300 क्वांटिटी ले सकता हूँ। अरे भाई, मैंने कमाया वो गंवाने के चक्कर में फिर आप आ रहे हो। 90% ट्रेडर यही करते हैं। अगर कहीं ये भी चल गया 300 क्वांटिटी का, यार 300 क्वांटिटी चल गया, एक काम करता हूँ ना, इसको भी लेता हूँ, इसको 600 क्वांटिटी लेता हूँ, लेकिन इसमें 5 पॉइंट लेके ही निकल जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। वो 5 पॉइंट की जगह में ना मार्केट क्या करता है, 20 पॉइंट आपको लॉस देके चला जाता है। अब दो ट्रेड में आपने मेहनत करके प्रॉफिट बनाया, एक ही ट्रेड में आपने गंवा दिया। तो ट्रेंड लाइन को देखो, इंट्राडे ट्रेंड लाइन हमेशा डेली जो ट्रेंड होता है ना, उसकी साइड में ट्रेड करोगे तो पैसा बनेगा। ये सब मार्केट का बिहेवियर है यार, ये मार्केट का यही थिंकिंग, यही सोच आपको रखनी है। हर समय घुस के बाइंग सेलिंग हर 2 मिनट पे नहीं ढूंढना है। थोड़ी देर इंतजार करोगे ना, तो आपको जब चार्ट पे बिल्कुल क्लियर कट दिखना स्टार्ट हो जाएगा ना, हाँ यार यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है, वहां पे रिस्क लो ना। वहां पे जो रिस्क लोगे ना, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा आपका। आपके पास एक लॉजिक है कि मैंने यहाँ पे रिस्क लिया क्यों है। हो सकता है वो लॉस हो जाए, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस लॉस से भी आप सीख के जाओगे कि यार मैंने सही जगह पे ट्रेड तो सही जगह पे लिया, ठीक है मेरा सेटअप आज नहीं चला, कल चलेगा। और आप जब देखोगे ना कि जब आप उसी तरीके से 50 ट्रेड कर रहे हो ना, तो मेरी गारंटी के साथ बता सकता हूं आप लोग को, फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और मार्केट पैसा भी आपको देगा। लेकिन उसके लिए बस यही है कि मेहनत करके एक ही चीज पे आप रटना पड़ेगा। आपको अर्जुन की तरह धनुष में सीखना है, या फिर युधिष्ठिर की तरह भाला चलाना सीखना है, या भीम की तरह गदा सीखनी है, ये आपको डिसाइड करना है। सब सीखना है भाई, ठीक है, एक्सपर्ट बनना है तो सब तो नहीं सीख पाओगे, कोई एक सीखो। सब में क्यों लगाना टाइम, पैसा कमाने से मतलब है ना यार। सब सीखने से मतलब सीख के यहाँ पे ज्ञान थोड़ी बांटना है, या सीख के हमें बुक थोड़ी लिखनी है। पहले तो पैसा बनाना है ना, पैसा बनाते रहो, उसमें से बन जाए तो बुक भी लिख लेना। ठीक है, तो क्या करना है, ट्रेंड लाइन को कहाँ ट्रेड करना है, ट्रेंड की साइड में। देखो ट्रेंड की साइड में पहले तो डेली चार्ट में, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो भी आपके लिए अच्छा है। कहीं आप इक्विटी में देख रहे हो, पोजिशनल चीजें देख रहे हो, तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ध्यान से आप चीजों को समझो। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर गया, मार्केट ने क्या किया, एक साइडवेज ले लिया। साइडवेज लेने के बाद मार्केट फिर निकला, 4-5 दिन कंटिन्यू, फिर से ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर मार्केट निकला, फिर 2 दिन ऊपर गया, मार्केट फिर से साइडवेज ये हो गया। फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो समझ लो कि ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही, ट्रेंड लाइन निकली, 2 दिन फिर से गया, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। फिर अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन हम देखेंगे, अभी ये ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, ये ट्रेंड लाइन अप साइड में चल रही है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप साइड में। तो हम इंट्राडे में भी 5 मिनट या 15 मिनट पे क्या देखेंगे, ट्रेंड लाइन को ऊपर की साइड में ही ढूंढेंगे। अगर कुछ बन रहा, अब बोलोगे सर कल बना ही नहीं कुछ, अरे नहीं बना तो शांति से बैठो ना, पैसा लेके नहीं मार्केट गया ना, नहीं कल बना था परसों बनेगा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, आज नहीं बनेगा कल बनेगा। लेकिन जब बैठ के देखने की हिम्मत आ जाएगी ना कि यार नहीं बना, मैंने नहीं लिया, तो आपको शाम को आएगा कि यार कुछ बना ही नहीं। शाम को जब फिर आप देखोगे तो अपने आप को करोगे कि यार नहीं बना, ठीक है मैंने ट्रेड नहीं लिया, और बनने के बाद छूट गया तो भी आपको ग्लानि नहीं महसूस होगी। आपको लगेगा कि यार ठीक है ना, मेरा सेटअप मेरी तरह से नहीं बना जैसा मैं सोच रहा था। मार्केट भाग गया नहीं, तो मार्केट का काम है, मार्केट खड़ा तो रहेगा नहीं। मार्केट में सब तरह लोग हैं, जो लोग बिना देखे सुने ट्रेड करेंगे,
कुछ लोग देख के सुन के ट्रेड करेंगे, कुछ लोग टेक्निकल ट्रेड करेंगे, कुछ लोग फंडामेंटल ट्रेड करेंगे, कुछ लोग मूविंग एवरेज ट्रेड करेंगे। तो हर तरीके के ट्रेडर है, लेकिन आप क्या है, आपका तरीका आप ढूंढ लो यार। अगर आप तरीका नहीं ढूंढ पाओगे, आप सब करोगे तो कुछ नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप किसी एक तरीकों को कर रहे हो तो आप कर रहे हो। तो जब भी ये डेली चार्ट पे ब्रेकडाउन देगा, हम इसको 5 मिनट में देखना स्टार्ट कर देंगे कि 5 मिनट में हमें कोई ट्रेंड लाइन बन रही है। जैसे ट्रेंड लाइन बनेगी हम ट्रेड करेंगे, जैसे ट्रेंड लाइन बनेगी हम ट्रेड करेंगे। इसको क्लियर है इसमें? ट्रेंड लाइन हमेशा देखो, ट्रेंड लाइन क्या होगा ना, अब जब ट्रेंड लाइन जब बनेगी ना, तो ट्रेंड लाइन को हमेशा ध्यान से देखो। ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन टाइम ऐसे ही चलेगी, ट्रेंड लाइन ऊपर और नीचे एक रेंज में फंस जाएगी। रेंज के जैसे रेंज को ब्रेक डाउन करेगा हमें ट्रेड करना है ट्रेंड की साइड में। देखो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोग को, जब मार्केट गिरता रहे ना तो सपोर्ट ढूंढना नहीं चाहिए, सपोर्ट देखना चाहिए। सपोर्ट देखने का मतलब ये हो गया कि जब मैं ऊपर से लेके आ रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट कहाँ पे बुक करूंगा, या लोग प्रॉफिट कहाँ पे बुक करेंगे उसका आइडिया लगता है। मैं सपोर्ट ढूंढता नहीं हूँ। जब मार्केट गिरेगा तो सपोर्ट मत ढूंढो, जब मार्केट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मत ढूंढो। खाली ये रेजिस्टेंस याद रखो कि कहाँ पे है। अगर मार्केट वहां पे रुक रहा है तो मैं अपनी प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करूंगा वहां पे शॉर्ट बनाने की मैं नहीं सोच रहा हूं जब मार्केट ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ट्रेंड में चल रहा है। यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस ढूंढते जाओगे, आपको रेजिस्टेंस आपका कट करते हुए निकल जाएगा। कोई भी रेजिस्टेंस ढूंढते जाओ, कट करते हुए निकल जाएगा, आपको प्रॉफिट बनेगा ही नहीं। शॉर्ट में प्रॉफिट बनेगा नहीं। ट्रेंड में बैठे, ट्रेंड कहाँ पे आपसे अप साइड में, तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, ऊपर की साइड में आपको पैसा देगा। अब मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउन हो गया, मार्केट क्या कर रहा है, थोड़ी थोड़ी कंडीशन बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, थोड़ी थोड़ी कंडीशन बना रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस साइड, अब इस साइड में क्यों ढूंढ रहे हो फिर? अब देखो इंट्राडे में ऐसा नहीं बोला कि इंट्राडे में मिलेगा नहीं, इंट्राडे में, लेकिन मोमेंटम या फास्ट मूव या जो मोमेंटम होता है वो आपको डाउन साइड में मिलेगा। पहले एक आध दिन ये ऊपर की साइड में निकलेगा, एक आध कैंडल ग्रीन बनेगी, ये सब आई। देखो अब यहाँ जरा चीज़ों को जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो आप, एक कैंडल ग्रीन बनी, बाकी सब देखो बिल्कुल रेड रेड वाली क्या बड़ी बड़ी बन रही है, ग्रीन वाली छोटी बन रही है। और यहाँ पे क्या बन रही है, ग्रीन बड़ी बड़ी बन रही है, फिर रेड आके छोटी बन रही है। ट्रेंड को देखो, रेड छोटी छोटी यहाँ पे बन रही है, छोटी छोटी बनी, एक मतलब 2 ग्रीन कैंडल भी नहीं निकाल ब्रेक कर पा रहा मार्केट 7-7 दिन में। यहाँ पे देख लो मार्केट निकाली नहीं, छोटी 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 रेड कैंडल बननी, जब ग्रीन बननी स्टार्ट हुई तो बड़ी। तो उसी तरह से जब ट्रेंड की साइड में मार्केट चलेगा तो बड़ी बड़ी मूवमेंट देगा, ट्रेंड के ऊपर जाएगा तो धीरे 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 करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ता है ना। दिक्कत ये है कि यहाँ से निकलेगा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक ये पिछले स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करेगा, तब तक वो मोमेंटम प्रीमियम में नहीं रहेगा। अब बोलोगे सर कल देखोगे कल मार्केट 150 पॉइंट चला गया, बोलोगे सर कल प्रीमियम तो बढ़ा था। मैं उस प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूँ। आप मार्केट के मोमेंटम का जो प्रीमियम, जैसा कि प्रीमियम ये बढ़ेगा तेजी से ना, वो प्रीमियम ये बढ़ते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि ऊपर सबको दिख रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस लेगा। जब तक एक बार ये स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक सेलर यहाँ पे नहीं डरेंगे स्ट्रेट से, ये ध्यान रखना। और सेलर जब तक डरेगा नहीं तब तक ऑप्शन बायर को पैसा बनेगा नहीं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कल ट्रेंड लाइन मेरे ख्याल से बननी चाहिए। ट्रेंड लाइन बनेगी तो कल जरा उसको देखना आप लोग, और देख के मुझे उसको भेजना। ठीक है, देखना और देखने के बाद मुझे भेजना आप। क्लियर है? अब मार्केट में देखो, यहाँ से मार्केट अभी जो पिछली रेंज बनाया था मार्केट, जहाँ से ब्रेकडाउन दिया था वो ये रेंज थी। ठीक है, तो इस रेंज में ये ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही थी। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है कि मार्केट फिर से कोई इसी तरीके की चाल दिखाया हमें। छोटे छोटे पैटर्न में अब हमें ये चीज़ें ढूंढनी है, छोटे छोटे पैटर्न में ढूंढनी है, मोमेंटम हमें मिलेगा। अब आप बोलोगे कि सर मुझसे ये छूट गया, तो भाई जो चीज़ें छूट गई ये भी चीज़ें छूटेंगी नहीं। कई जगह मैंने बता दिया सपोर्ट नहीं, बस क्या करना है, क्वांटिटी को कम करना है। बेस्ट मूवमेंट हमें कब मिलती है, जब मार्केट इस रेंज को वापस ब्रेक करेगा। आज नहीं ब्रेक किया, कल ब्रेक करेगा। ठीक है, फिर मार्केट क्या करेगा, कहीं रेंज बनाते हुए कहीं हमें दिखेगा। जब देखो जब परफेक्ट चीज़ें दिखेंगी तब हम करेंगे। जब मार्केट निकालता, मैं क्या पता, अभी डेली चार्ट पे क्या दिखा था, हाई को ब्रेक नहीं कर पाते। यहाँ देखो 5 मिनट की चार्ट पे भी वो हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा। ठीक है ना, जब तक वो हाई को ब्रेक नहीं करेगा मोमेंटम इसमें नहीं बनेगा। तो चीज़ों को आप लोग समझो, थोड़ा सा चार्ट को जब देखोगे ना, आंख बंद करके जरा सोच के, आंख बंद करके जरा मूवमेंट को कैच करो, मूवमेंट के देखो तो समझ में आए, फील हो चार्ट। आप लोग चार्ट खाली देखते हो क्या, पैसा बनाने के लिए, अरे ये यहाँ से निकल, यहाँ से बाइंग कर लूँ। यहाँ जब पैसा बनाने के लिए दिखोगे ना, तो जो आप देखोगे वो आपको दिख जाएगा। आप बाइंग देखोगे, बाइंग दिख जाएगा, सेलिंग देखोगे, सेलिंग मिल जाएगा। कुछ नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कल अगर ये रेंज तो मुझे ठीक ठाक लग रही है यार। कल अगर मार्केट
थोड़ी देर यहाँ पे ऊपर ट्रेड करें ना तो ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे ऊपर ट्रेड करके अगर नीचे थोड़ा सा आए ना तो मुझे लगता है थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाएगा लेकिन ध्यान रखना फिर ये जोन थोड़ा सा सपोर्ट का काम करेगा। ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली रेंज मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट करेगी ये रेंज, क्योंकि इस रेंज में कई बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार इस रेंज में आया। तो इस रेंज में थोड़ा सा मान लो अगर हमने यहाँ लिया भी तो हमें अलर्ट हो जाएगा। हम ये नहीं सोचेंगे इसी फ्लो में निकल जाएगा, यहाँ पे आकर मोमेंटम ब्रेक हो रहा तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके थोड़ा बड़ा निकल ही जाऊँगा। या अगर 100 क्वांटिटी लिया हो तो कम से कम 75 तो बुक ही कर दूंगा, 25 के लिए वेट करूँगा, देखना जाएगा तो जाएगा नहीं जाएगा। क्योंकि अब ऊपर से आने के बाद में भी, यहाँ से आने के बाद में भी अगर 666 भी ब्रेक करेगा तो फिर हिम्मत नहीं करेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी हम 300 पॉइंट जा चुके होंगे। और यही 300 पॉइंट, देखो मेजर आपको इसी 300 पॉइंट के बारे में सोचना है कि इस 300 पॉइंट के अंदर में से मुझे कुछ निकालना अगर मोमेंटम बनेगा तो, ठीक है ना। अब ये मत सोचना कि 300 पॉइंट के बाद और 300 पॉइंट, वो किसी किसी दिन आता है। मेजर पॉइंट ये है कि मार्केट 300 से 400 पॉइंट की रेंज के बीच में ज़्यादातर ट्रेड करता है। तो कल आप लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करो, कल ट्रेंड लाइन बनेगा। मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से मार्केट साइडवेज है तो निकलेगा ज़रूर, तो कल ट्रेंड लाइन शायद आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेंड की साइड में ज़्यादा देखो क्या होता है ना, अब ये ट्रेंड, अब ऐसा नहीं कि ऊपर जाएगा तो मैं बाइंग नहीं करूंगा ट्रेंड लाइन को। क्वांटिटी देखो, मैं बेसिक चीज़ें आप लोगों को समझा रहा हूँ कि ट्रेंड की साइड में पैसा अच्छा बनेगा तो ट्रेंड की साइड में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ट्रेंड के अगेंस्ट क्वांटिटी कम होगी, ठीक है ना। ट्रेंड के अगेंस्ट क्या होगा, क्वांटिटी को मैं कम रखूंगा। अगर मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन छोटी मोटी, मान लो ऐसी कोई ट्रेंड लाइन बना के रखा है, ब्रेक करता है, थोड़ी क्वांटिटी यहाँ पे छोटी क्वांटिटी लूंगा। अब इसको भी और इसको भी एक ही ढर्रे में नहीं तोलना है। आप लोग क्या करते हो, इसको भी उसी में तोलोगे, इसको भी 100 क्वांटिटी लोगे, इसको भी 100 क्वांटिटी लोगे, तो फिर क्या होता है ना, फिर ये जो मनी मैनेजमेंट बराबर नहीं होता। ये हो सकता है कि 20 पॉइंट ही ऊपर जाए और ये क्या अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाए, लेकिन आप निकल जाओगे 20 पॉइंट में, क्योंकि आपको लगा अरे यार इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो वो 20 पॉइंट ही दिया था तो मैं आज 20 पॉइंट के लिए लूंगा। आपको पता ही नहीं कि ट्रेंड की साइड में ज्यादा अच्छा चलेगा। तो अगर ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं ट्रेड करते हो तो खराब ट्रेडर नहीं हो, शांति से बैठो। नहीं ट्रेड कर रहे हो, पहले आप एक डिसाइड कर लो कि मैं हमेशा ट्रेंड को ही ट्रेड करूंगा, यानी मार्केट का मोमेंटम जिस साइड में होगा मैं उसी साइड में ट्रेड करूंगा। तो आपके कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होंगे पहले, क्योंकि आप एकदम वन वे ट्रेड कर रहे हो, वन साइड में कि मैं मार्केट का मेरा सेटअप बनेगा और मेरे ट्रेंड की साइड में जाएगा तो मैं उसी साइड में ट्रेड करूंगा। जैसे मैं बोलता हूँ न्यूट्रल हो, लेकिन न्यूट्रल के साथ में भी आप क्या हो, यहाँ पे अपने ट्रेंड की साइड में हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड की साइड में, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर मार्केट जा रहा है शांति से बैठा हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कर सकते हो तो छोटी सी क्वांटिटी में करो, लेकिन पहले कोशिश करो कि सबसे बेस्ट सेटअप जो बने वो ट्रेड करें हम, कि मुझे लगे कि यहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ना कि पैसा बिल्ड हो। पहले पैसे की जरूरत नहीं है, पहले कॉन्फिडेंस की जरूरत है। एक बार कॉन्फिडेंस बन गया ना आपका, 6-8 महीने साल भर में कॉन्फिडेंस बन गया ना तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा भाई। सब चीज स्विंग के लिए भी यही चीजें है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करें तो स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। जो चीजें हम 5 मिनट में कर रहे हैं वही सब सारी चीजें स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हैं। जब मार्केट साइडवेज रहेगा तो कैंडल पैटर्न देखना कि अरे भाई मेरे में कितना, मतलब बताओ, अब इतनी आसानी आसानी से चीज़ें बताता हूँ लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ पे कहाँ पे 8 कैंडल का मोमेंटम आपको दिख रहा, हाँ 8 कैंडल और 150 पॉइंट का मोमेंटम कहीं दिख रहा, पूरे मार्केट ही 150 पॉइंट के अंदर में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे लोग कैंडल स्टिक भी ढूंढ ले रहे हैं, बताओ देखो कितने काबिल लोग हैं। इसके अंदर में लोग कैंडल स्टिक भी ढूंढ ले रहे हैं, इसमें हैमर बनी है, इसमें क्या बनी है यार। इतनी अच्छी अच्छी वीडियो कैंडल की बना के रखो, जाके एक बार देखो तो सही गौर से, करना क्या है उसमें। ट्रेंड की साइड में वो भी बोलता हूँ कि ट्रेंड के अगेंस्ट में अच्छा पैसा नहीं, ट्रेंड की साइड में पैसा बनता है। मानना ही नहीं है, खाली कैंडल और ट्रेंड ढूंढना नहीं है, खाली कैंडल और सेटअप ढूंढना है तो ढूंढते रहो। कहाँ पे वर्क करना है ये पता ही नहीं है, क्यों वर्क करेगा ये पता ही नहीं है, क्यों वर्क नहीं करेगा ये पता नहीं है, तो तब कैसे समझ पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो कल आप लोग ट्रेंड लाइन और कुछ FR44 कल अगर बनेगी निफ्टी में तो भेजना मुझे। मैं तो भाई रनिंग कैंडल में ही एंट्री कर देना यार, ट्रेंड की साइड में वेट करोगे तो 1 मिनट में ही 50 पॉइंट निकल जाए, वो एक 5 मिनट की कैंडल में ही 50 पॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, कल मिलेंगे सेम टाइम पे फिर से। देखो यार प्रैक्टिस करो बस, सब कुछ प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सीखोगे तो कुछ नहीं होगा। जो चीज़ें सीख रहे हो ना उस पर काम करो, उस पर प्रैक्टिस करो, साल 1.5 साल काम करोगे तभी कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलो सेम कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। ओके गुड।